तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के ट्रेलर में फीमेल सिल्वर सर्फर दिखने के बाद सबके मन में एक ही सवाल होगा कि आखिर ये कौन है, ये कहां से आई है और इसकी पावर्स क्या हैं। ये अलग बात है कि तुम्हारे मन में कई और सवाल भी हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फीमेल सिल्वर सर्फर की ओरिजिन एंड पावर्स के बारे में जानेंगे और साथ ही इसके बारे में बात करेंगे है जिस प्लेनेट से अपना ओरिजिनल मेल सिल्वर सर्फर बिलोंग करता है, यानी कि प्लेनेट जनला से। लेडी सिल्वर सर्फर का रियल नेम साइला बेल है। तो साइला बेल यानी कि अपने फीमेल सिल्वर सर्फर की स्टोरी मार्वल कॉमिक्स के एक अल्टरनेट यूनिवर्स में सेट है। साइला बेल हमें सबसे पहले मार्वल कॉमिक्स के व्हाट इफ कॉमिक सीरीज के वॉल्यूम 3 के इशू नंबर 108 में देखने को मिली थी। इस वाली यूनिवर्स में जब गैलेक्टस जनला प्लैनेट में जाता है तब नॉरेन रेड यानी कि वो बंदा जो कि रियल यूनिवर्स में सिल्वर सर्फर बनता है, वो उस यूनिवर्स में अपना सेक्रीफाइस नहीं करता है बल्कि डर जाता है और छिप जाता है। उस टाइम पे मोरली एंड डीपली स्पिरिचुअली साइला बेल जो है तो वो जनला प्लैनेट की रूलर होती है, इसलिए उसने गैलेक्टस के सामने खुद को ऑफर किया ताकि वो अपने प्लैनेट एंड लोगों को बचा सके। और ये चीज यानी कि साइला बेल की सेल्फनेस एक्ट गैलेक्टस के लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग एंड अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था। गैलेक्टस हमेशा अपने हेराल्ड को उनकी इंटेलिजेंस एंड पावर्स देखकर चुनता था, लेकिन इस केस में गैलेक्टस ने साइला बेल को इसलिए चुना क्योंकि उसने साइला बेल के अंदर सेक्रीफाइस, लीडरशिप और इनर कॉस्मिक हार्मनी को देखा और गैलेक्टस ने साइला बेल के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जिसके बाद गैलेक्टस ने साइला बेल को कॉस्मिक पावर्स दी, जिससे गैलेक्टस के न्यू हेराल्ड का जन्म हुआ, जिसे तुम सभी सिल्वर सर्फर के नाम से जानते हो। गैलेक्टस के लिए कंप्लीटली कैलकुलेटेड चॉइस थी, क्योंकि जब भी गैलेक्टस को नए प्लैनेट सेलेक्ट करने होते थे या फिर किसी भी तरह की कॉस्मिक इवेंट में जरूरत होती थी, तब साइला बेल बाकी हेराल्ड की तरह ब्लाइंडली सर्व नहीं किया करती थी। तब साइला बेल की इमोशनल मैच्योरिटी गैलेक्टस के काफी ज्यादा काम आती थी। साइला बेल बाकी हेराल्ड की तरह ब्लाइंडली सर्व नहीं किया करती थी, बल्कि वो हर चीज के बारे में सोचती थी, रीजन ढूंढती थी और यहाँ तक कि कई बार गैलेक्टस से आर्ग्यूमेंट भी किया करती थी। सो साइला बेल गैलेक्टस की एक ऐसी हेराल्ड थी जो कि बाकी हेराल्ड से काफी ज्यादा अलग थी। और अगर बात करें साइला बेल की पावर्स के बारे में तो देखो, साइला बेल यानी कि लेडी सिल्वर सर्फर के पास भी वही पावर्स हैं जो कि बाकी गैलेक्टस के हेराल्ड के पास होती हैं। बट लेडी सिल्वर सर्फर के केस में इन पावर्स के एग्जीक्यूशन काफी ज्यादा बैलेंस्ड था। लेडी सिल्वर सर्फर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, शार्प सेंसेस एंड रिफ्लेक्सेस हैं। के साथ उसके पास लाइट स्पीड ट्रेवल अक्रॉस द गैलेक्सीज, मॉलिक्यूल लेवल पर मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, वैक्यूम सर्वाइवल विदाउट एनी आर्मर, एनवायरमेंटल एडॉप्टेबिलिटी, टेलीपैथी, कॉस्मिक अवेयरनेस जैसी काफी सारी पावर्स हैं। यहाँ तक कि लेडी सिल्वर सर्फर के सर्फ बोर्ड को भी गैलेक्टस ने फॉर्ज किया था, जो कि साइला बेल के माइंड से सिंक रहता था। जहाँ नॉरेन रेड यानी कि अपना ओरिजिनल सिल्वर सर्फर ग्रीड एंड रेज में ऑपरेट करता था, वहीं साइला बेल कॉस्मिक पावर्स का यूज काम एंड क्लियरिटी के साथ करती थी, जो कि साइला बेल को ओरिजिनल मेल सिल्वर सर्फर से काफी ज्यादा अलग बनाता है। क्योंकि काफी सारे लोग ये मानते हैं कि लेडी सिल्वर सर्फर का सिर्फ जेंडर स्विच था, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अपना ओरिजिनल सिल्वर सर्फर है वो ग्रीड एंड रेज में ऑपरेट करता है, वहीं साइला बेल अपनी पावर्स का कंप्लीटली अच्छे से यूज करती है। वो काम एंड क्लियरिटी के साथ काम करती है। सो आई होप तुम्हें साइला बेल यानी कि लेडी सिल्वर सर्फर के बारे में पता चल गया होगा। तो अगर मैंने इसके रिलेटेड कोई डिटेल मिस कर दी हो तो तुम कमेंट से बता सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के बारे में कि आखिर अपना ओरिजिनल मेल